नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विज़ी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया का ज्योतिपुंज। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्धोधन। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माया देवी। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की पालनकर्ता माता कौन थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बुद्ध का बालकालीन नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा के साथ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह किस आयु में हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल। और अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने गृह त्याग से पूर्व कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं किससे जुड़ी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष, घोड़ा, पीपल और पद चिन्ह। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलार कलाम से। हमारा अगला प्रश्न है, अलार कलाम के पश्चात सिद्धार्थ ने शिक्षा किससे प्राप्त की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदकरामपुत। प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किस नाम से प्रसिद्धि पाई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की विधि किसने निर्धारित की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी परंपरा ने। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों को कितने भागों में बांटा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायियों के 2 भाग कौन से हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भिक्षु और उपासक। अगला प्रश्न है, भिक्षु बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद कितने वर्ष की कठोर तपस्या की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म को कितने भागों में विभाजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान और महायान शाखा में। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थविर के द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण दिवस को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्य कौन से थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से क्या प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोक्ष। एक मार्ग का प्रथम अंग क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्यक दृष्टि। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के समय क्या कहा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब दीपो भव। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने जीवन मार्ग के रूप में किसका उपदेश दिया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मार्ग का। अगला है, बुद्ध के अनुसार जीवन के दुखों का कारण क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृष्णा। अगला है, बुद्ध के उपदेश में अप दीपो भव का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं प्रकाश बनो। अगला है, बुद्ध ने गृहस्थों के लिए कितने सील बताए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सील। अगला है, भिक्षुओं के लिए कितने सील निर्धारित किए गए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार संसार के दुखों का अंत किससे होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अष्टांगिक मार्ग के पालन से। अगला है, बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपद किससे कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम मार्ग को। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, माया देवी किस राजवंश की कन्या थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसल राजवंश की। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
महाभिनिष्क्रमण के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 वर्ष की आयु में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठक। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्ना। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने महाबोधगया में किस नदी के तट पर तपस्या की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी के तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को खीर किसने खिलाई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजाता ने। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व क्या किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास तोड़ा था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ और किस वृक्ष के नीचे हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में और पीपल के वृक्ष के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र प्रवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन के समय उपस्थित 5 ब्राह्मण कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौंडिन्य, भद्रिक, वप्पा, अस्सीजी, भटिया। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या मानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में कौन कौन शामिल थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, महाप्रजापति, गौतमी। यहाँ हम देखेंगे बुद्ध के जीवन के प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक कौन कौन से हैं। सबसे पहला, बुद्ध का गर्भ में आना, प्रतीक होगा हाथी। जन्म, प्रतीक होगा कमल। बुद्ध का गृह त्याग, प्रतीक होगा घोड़ा। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति, प्रतीक होगा बोधि वृक्ष। अगला है, बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश, प्रतीक होगा धर्मचक्र। अगला है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण, प्रतीक होगा एक खाली आसन। अगला है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। अगला है, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के विषय में क्या मानता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर और आत्मा दोनों को नहीं मानता। अगला है, बौद्ध धर्म की प्रथम संघ परिषद कब आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 483 ईसा पूर्व में। अगला है, प्रथम बौद्ध संघ परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगृह में। अगला है, प्रथम बौद्ध संघ परिषद का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप। अगला है, प्रथम बौद्ध संघ परिषद के संरक्षक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अगला है, प्रथम बौद्ध संघ परिषद में क्या संकलित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक और सूत पिटक। अगला है, द्वितीय बौद्ध संघ परिषद कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 383 ईसा पूर्व में। अगला है, द्वितीय बौद्ध संघ परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। अगला है, द्वितीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबकामी। अगला है, द्वितीय परिषद का संरक्षक कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला है, तृतीय बौद्ध संघ परिषद कब आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 250 ईसा पूर्व में। अगला है, तृतीय संघ परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा में। अगला है, तृतीय संघ परिषद का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोगलीपुत्तिस। अगला है, तृतीय संघ परिषद के संरक्षक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संघ परिषद कब आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संघ परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडलवन में। अगला है, चतुर्थ संघ परिषद का अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र। अगला है, चतुर्थ परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक घोष। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ परिषद के संरक्षक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। ये रहे बौद्ध धर्म से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।